जब भी HBr मम्मी के साथ होगी, मम्मी HBr जो है Br की पेरोक्साइड जो है वो Br की मम्मी है, वो Br को फर्स्ट कार्बन पे ही जोड़ देती है। बहुत सिंपल सा कैटलिस्ट है। कर दो रब, बना लो बना। ये इधर वाला चाहो तो साथ साथ फोटो वोटो खींचते रहो, चाहो तो जल्दी जल्दी कॉपी करते रहो। थोड़ा सा हाथ को तेज रखो, आज थोड़ी सी क्लास बड़ी रखेंगे, थोड़ी सी खींच लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे 8 बजे, जब तक दिक्कत ना हो तब तक। थोड़े से क्वेश्चन करा दूंगा तो संडे को एग्जाम देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो मेहनत तो आप ही को करनी है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो इस टाइम भी, जितनी सर्दियां पड़ रही हैं उतनी ही मेहनत आप बढ़ा दो, वरना तो सर्दियों में तो कंबल में पैर गए। और किसके नहीं, डायरेक्ट ही है, जैसे जैसे सर्दियां पड़ती हैं वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ानी चाहिए हमें। बेटा ये कॉपी कर लिया, बेटा कॉपी कर लिया। नहीं तो सेकंड है, देखो सेकंड तो हो गया, हो जाएगा, सिंपल ही है। करें इसे 1 2 3 4 5 6 और 6 हेक्स 1 in 3 ऑल 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल 1 पे फिनाइल है, प्रोपेन पे 2 ऑल है, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। 1 फिनाइल, फिनाइल होता है, फिनाइल ग्रुप को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C6H5 OH। सर एक और क्वेश्चन है, बेंजोइल क्लोराइड से 2-क्लोरो-टॉल्यूइन कैसे बनता है? ये रख दो, एक क्वेश्चन ये लड़की पूछ रही है, बेंजाइल क्लोराइड से 2-क्लोरो, ये वाला कुछ और क्वेश्चन तो नहीं? इस पे तो बस स्टेबिलिटी शिफ्ट दिखा रखा है, एनाइड्स से डाल देंगे एक स्टेप में। क्वेश्चन कुछ और हो सकता है। सर ये था, तो एनाइड्स से डाल देंगे, स्टेबिलिटी शिफ्ट दिखा देंगे, बाकी तो कुछ नहीं। आज पेपर में आ रही है कन्वर्जन की। एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 बस, इसके अलावा कुछ नहीं। स्टेबिलिटी शिफ्ट किया है, कार्बन कैटायन को शिफ्ट किया है बस। डन, दोनों क्वेश्चन डन। अच्छा इस एग्जाम था कैसा हुआ? ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। तो डायल हाइड्रेशन कर देंगे, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, हाइड्रेशन कर देंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। लिखूं? कर लो साथ साथ, करते रहो साथ साथ, जल्दी जल्दी एक एक स्टेप में बनाते रहो। क्वेश्चन नंबर 4, ये PDF में डाल दूंगा आज आपको। रिद्धि कहाँ रह गई है? अच्छा, तो उसके लिए भी पढ़ लेना, समझाना भी उसमें। अल्कोहल टू इथीन, अल्कोहल से अगर इथीन बनाए तो कंसंट्रेटेड H2SO4, और इथीन से अल्कोहल बनाए तो डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, इथेनॉल से एल्कीन बनाना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4, और एल्कीन से इथेनॉल बनाना है तो डाइल्यूट H2SO4।
करो ना। इसका नाम तो मैंने दे ही दिया है, तो आप बना ही लो। 2,6 डाइमिथाइल फिनोल। नीचे वाले का नहीं दिया, उसका बना देता हूँ। तीनों का वही साथ बना देता हूँ। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, 2 पे ओल है, 2 पे ही मिथाइल है। फिर है हेक्सेन 1331, 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन चेन पे 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे ओल ग्रुप है। ये इसका 5, 6, 7 एक साथ ही हैं तीनों। 2011, 2012। जो आजकल की एमटीजी वगैरह बुक आ रही है, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैं देता हूँ। उनमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने एक बच्चा लेके आया दिखा रहा था, उसमें मुश्किल से 20-20, 30 क्वेश्चन दिए हैं बस। हाँ, तुम ही लाए 20-20 क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आता है बच्चे को। ये जो मेरी शीट है, इसमें 50-100 क्वेश्चन है एक ही जगह, तो हर टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, हर टाइप का। और बुक में बहुत क्वेश्चन है, जो बुक मैंने आपको दी है, किसी किसी को मिली है, बाकी को पीडीएफ मिली है। ठीक है? सारे बच्चों को नहीं। ऑर्गेनिक की बुक तो पढ़ी है, जिसको चाहिए ले लेना। ली नहीं तुमने? ऑर्गेनिक के तो है मेरे पास, और वो फिजिकल वाली खत्म हो गई, और अभी फिलहाल फ्री मिल गई। हाँ, फिर एक देखो, पेपर पेपर भी है मेरे पास, के पेपर, लेकिन सिलेबस। हाँ, पीछे पास कर दो, एक पीछे दे दो। मैं ढूंढ लूंगा, अंदर रखी होगी ये तो। यहाँ कोई बच्चे ने मांगी थी, मैंने निकाल के यहाँ रख दी, तो उसने मुझे याद भी था, मुझे याद भी नहीं थी। बहुत सारे वो बुक वाले भी आते रहते हैं, वो भी देके जाते हैं बुक्स, ये भी देख लेना, ये चाहिए होता है किसी को। मेरे पास पड़ी पड़ी बेकारी होती रहती है, वो दे जाते हैं वो। अरे वो दे जाते हैं, वो आते रहती है ना पब्लिशर। बहुत सारी पड़ी है मेरे पास। हाँ, पब्लिशर की हैं ये, देखो पेपर पड़े हैं, ये आए थे पता नहीं कौन, केमिस्ट्री सैंपल पेपर। मेरे किसी काम के नहीं, मैं फेंक ही देता हूँ, ले लेना किसी को चाहिए हो तो। ये एग्जाम आइडिया वगैरह वगैरह आते रहते हैं। ये पता नहीं। हाँ, कहीं प्रैक्टिस लेने गया हूँ, वहां से वही लगा दी मैंने उसपे। ये बहुत पुराने बच्चे हैं। मैम का ना बुक पे है तो नहीं। अरे मैम, चुप रहो, देख लेता। नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल देख लो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल पूछा है। दे दूंगा, मैं ढूंढ लूंगा किसको चाहिए थी, ढूंढ ले। मेरा किसी से कल आओगे ना, कल मांगना, मैं ढूंढ के दूंगा तुम्हें मैम की। वो पाए पड़ती ना। ठीक है। इसमें कोई आंसर इंटर से होता है, कोई आंसर इंट्रा से होता है, कि किसी में इंटर होती है, किसी में इंट्रा बॉन्डिंग होती है। मैं बताता हूँ। जो पैरा वाला होता है वो बनाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर,
ये बॉन्डिंग वीक है, ये होता है इंटरमोलिकुलर। ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। अब किसी बता दो, ये लेट टूटेगा, जल्दी टूट जाता है, तो ये स्टीम वोलेटाइल होता है। ये स्टीम वोलेटाइल, ये देर से टूटेगा। दोनों को स्टीम वोलेटाइल इसलिए बोलते हैं। तो चाहे जिसको मर्जी बोल दो, तो दोनों का आंसर सेम ही जाता है, बस ये जल्दी हो जाएगा, वो लेट होगा। ये वीक होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ये। आप कैसे भी कर लेना आंसर। नहीं, इंटर वीक होती है, इंट्रा स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक मॉलिक्यूल बनती है और बिटवीन टू मॉलिक्यूल बनती है। एक ही मॉलिक्यूल और बिटवीन टू मॉलिक्यूल। गुड मॉर्निंग। ये सब तो पहन के आते हैं, तुम भाग के आ रही हो, इसीलिए निकाल दी। पहन लेना थोड़ी देर में, अभी पहन लो, ठंड लग जाएगी वरना। पसीना आ रहा है। करें सर। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथॉक्सी। कोई मुझे बताएगा क्यों? जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होता है। ये एसिडिक ज्यादा है NO2 एज कंपेयर टू ऑर्थोमिथॉक्सी। किसी की महान आत्मा कुछ मुझे कुछ जवाब देना चाहती है? कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू मिथॉक्सी। नोट करो, इतना ही आंसर है 2 नंबर में। पूरा आपको बस वहां थियोरेटिकली लिखना है फिर से बना के। जी भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जब भी फिनोल पे लगेगा तो उसके एसिडिक कैरेक्टर को इनहेंस कर देगा, और ये जब भी लगेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा, बस। कंपार्टमेंट में जब भी पेपर आता है थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन बड़ा मजेदार होता है। अच्छा है, देखो बोर्ड में का ही है कंपार्टमेंट का पेपर। क्वेश्चन नोट कर लिया, आंसर नोट कर लिया, चलें। वरना तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, पीडीएफ डाल दो, क्वेश्चन नंबर आंसर, ये जरूर। एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये सबको आता है, बस 3-4 रीजन होते हैं इसके, ध्यान से बताओ जरा कौन कौन किस किस को इसके रीजन बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 की रीजन, जो फिनोल होता है उसके C और O के बॉन्ड की जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, शॉर्टर होती है, जबकि अल्कोहल की जो होती है, अल्कोहल इथेनॉल में जो होता है वो बॉडी थोड़ी बड़ी होती है। 3 रीजन थे। नंबर 1 पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, पहला है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा है sp2 हाइब्रिडेशन, तीसरा है पोलैरिटी भी लिख लेते हैं, और फोर्थ है प्लस आर इफेक्ट। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी इसमें कोई दिक्कत कंफ्यूजन? तो ये चारों रीजन के 4 आंसर होते, छाप देंगे।
आया होगा क्वेश्चन, आता है वैसे क्वेश्चन। टुकड़ी कुछ पहन ले, ऊपर से ठंड लग जाएगी, जैकेट पहन ले। हीटर लगा ले, कमरा ठंडा हो रहा है। कर ली 4 रीजन। आईपीसी नहीं कर रहे, काफी हो गए। तो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आ गया 12, 2013 से स्टार्ट हो गया। और 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये और ये, द फर्स्ट वन इज बेसिक एंड अदर वन इज एसिडिक बिहेवियर, हाउ इज आर डिफर फ्रॉम। अच्छा, जैसे देखो, अगर मेरे पास हमारे घर वाले सपोर्टिंग ग्रुप बढ़ेंगे, तो किसी भी गलत संगत में अगर हम पढ़ते हैं तो गलत संगत हमसे जल्दी छूट जाएगी। जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हमारे ऊपर होगा, उतनी ही गलत संगत से हम जल्दी बच जाएंगे और ये चला जाएगा हमसे दूर, जो बुरी न्यूक्लियोफाइल है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक। और इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ कम है, समझाने वाले लोग कम है, तो बच्चा वहां अक्सर बाहर वाले लोगों की बातों में आ जाता है, तो इफेक्ट इसका ज्यादा पड़ता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो कम को कैसे लिखूं मैं? प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड। बस है, क्यों गाली दे दी उसे? सुनता है मुझे। पेंटेन टू ओल और पेंटेन थ्री ओल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भाई साहब हमारे देंगे आइडोफोम टेस्ट, NaOI टेस्ट, आइडोफोम। और ये आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा, NaOI नहीं देगा। इसका बनता है दूल्हा, याद आ रहा है दूल्हा? तो CH I3 प्लस 4 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, 4 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस एल्डिहाइड एल्कोहल दोनों में होता है, दोनों में होता है, एल्डिहाइड एल्कोहल दोनों में होता है। और H2O प्लस Na, और क्या था बेटा, और क्या निकलता है? NaCl, नहीं NaI। आइडोफोम टेस्ट, लेकिन इसके लिए हमें जिस कार्बन पे OH अटैच होता है उसके बराबर में चाहिए दूल्हा। दूल्हा कौन होता है? CH3 ओनली, CH3 दूल्हा, वो दूल्हा जो अच्छी जॉब करता है, अच्छी फैमिली से भी आता है, और उसमें एक दो ही बस बुरी आदतें हैं, एक दो तो चलती है, जैसे सपोज दैट एक दो बस थोड़ी बहुत दारू पीता है, कभी कभी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है, ऐसी दो आदतें चलती हैं, बाकी की बुरी आदतें नहीं है। और जो वो बढ़िया है, फैमिली भी बढ़िया है, तो वो होता है दूल्हा बढ़िया, आजकल का अच्छा दूल्हा। अदरवाइज तो दूल्हे खराब निकलते हैं आजकल के, उन्हें फिर उनकी जो नई दुल्हन होती है छोड़ के भाग जाती है। वो कहती है तो कुछ करता ही नहीं है, इससे तो मैं कमा लेती हूँ, तो इसके साथ ही क्यों रहूं। मेरे सामने तो एग्जाम्पल है कई सारे, बता देता हूँ मैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने तो। हाँ हाँ, मेरे सामने 3 शादियां ऐसी टूटी हुई हैं अभी हाल फिलहाल 2-3 साल में ही, कोरोना के बाद, जिन्हें लड़कियों ने ये कह के छोड़ दिया लड़कों को कि कैसे कम कमाता है। सोचो, डूब के मर जाओ। एक लड़की की शादी हुई, और भाई वो लड़का पुलिस में है और थोड़ा छोटी पोस्ट पे है, तो ये उम्मीद थी कि बड़ी पोस्ट हो जाएगी, लड़की की खर्चे ज्यादा, शादी अच्छी करवा ली, किसी ने कहा बहुत अच्छा परिवार है,
और लड़के था वो लड़का कम रैंक पे स्पेक्टर बता दिया, चलिए एक स्टार वाला था 2 स्टार वाला बता दिया, कुछ ऐसा सीन हुआ। कभी ना कभी हो ही जाएगा बेचारा, बट अभी सैलरी उसकी कम है, तो शादी अच्छी हो गई, लड़की थोड़ी सी अच्छी थी, तो बेचारे को छोड़ दिया फिर बाद कसम से है भाई। आजकल मैं कहता हूँ आजकल अच्छी जॉब अच्छी फैमिली बहुत जरूरी हो गई, वरना शादी वादी ना हुई लड़कों की है। कवारी क्या फिर उनके लिए कैसी फिर लड़कियां आती हैं 2 नंबर टाइप की मतलब अच्छी लड़कियां नहीं शादी नहीं करेंगी अच्छी लड़की शादी नहीं करेगी तो उनसे अब कर दो उनसे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। अभी आगे चल के लाइफ बड़ी टफ होने वाली है, तो जॉब टफ, फिर शादी टफ। कॉल में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों पहले चलती है। बच्चा तुम पढ़ क्यों रहे हो बताओ, अच्छी जॉब लगाने के लिए, जॉब लगेगी तो शादी भी हो ही जाएगी। वो ऐसे ही बोलते हैं सब हो ही जाए कॉल पे रिएक्शन, वो तो टाइम बताएगा, पता लगे सबसे पहले शादी कर ली कॉल पे रिएक्शन में NaOH की रिएक्शन करते हैं सबसे पहले, मैं इकट्ठी करा दूं थोड़ी छोटी वाली, तो NaOH की रिएक्शन करवाते हैं नंबर 1, और नंबर 2 पे डालते हैं CO2। ध्यान रखना जब भी ये रिएक्शन एग्जामिनर पूछता है तो वह पहले CO2 डालता है, नीचे डालता है NaOH, तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, होता तो ये है लेकिन कंफ्यूज करके पूछते हैं, तो उसकी कंफ्यूजन बातों में नहीं आना है। कॉलबे अगर बनानी तो CO2 से रिएक्शन करानी पड़ेगी और बनेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में OH और COONA बनता है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसपे एसिडिफिकेशन करके H पॉजिटिव एसिडिफिकेशन कर दो या पानी डाल दो, जो आपकी मर्जी, उससे हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं जो कॉलबे में रिएक्शन में बनता है। ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता है सैलिसिलिक एसिड, बहुत अच्छा कंपाउंड है ब्यूटी के हिसाब से। सैलिसिलिक, हाँ सैलिसिलिक एसिड बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता है। इसके बाद इसमें हम सैलिसिलिक एसिड में अगर हम इतना बहुत अच्छा कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड में हम अगर इस पे एसाइलेशन कर दें, अगर इस पे हम एसाइलेशन कर दें, या तो एसाइलेशन कर दें या एसिटिक एनहाइड्रेशन कर दें, तो ये मरने से बचने वाली दवाई भी बनाता है, मरने से बचने वाली दवाई, इसका नाम है एस्प्रिन। इसमें एसाइलेशन करना है बस उसको, तो ये दवाई मरने से बचाती है, इसे कहते हैं एस्प्रिन। हाँ केमिकल है भाई, कुछ भी हो सकता है एस्प्रिन। हाँ एस्प्रिन सर दर्द की दवाई, और ये उसमें जो हार्ट पेशेंट होते हैं अगर उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो एस्प्रिन दिया जाता है ताकि ब्लड पतला हो सके, थिन हो सके। तो अगर किसी घर में बुजुर्ग रहते हैं तो उन्हें ये दवाई रखनी चाहिए। हाँ चले इधर देखो, इधर कर ले एस्प्रिन, तो ऐसा भी हो सकता है, ये कन्वर्जन भी हो गया, फिनोल टू एस्प्रिन का कन्वर्जन भी हो गया, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड का कन्वर्जन भी हो गया, ठीक है। अभी कन्वर्जन में आने वाला है, ये आ गई यही सेम क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इथेनॉल से ये कंपाउंड बना दो, इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखो ध्यान से लिखना, नाम के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, तो कंपाउंड का सिंपल हो जाता है। तो इथेनॉल से बनाना है तो इथेनॉल CH3CH2OH होता है। तो भाई साहब पहले ऐसे करते हैं कि इस पे हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा पहले, उसकी रिएक्शन Br2CCl4 से करते हैं, क्योंकि ये एक ही कंपाउंड है जो एकदम से Br दोनों पे आ सकता है CCl4,
तो ये दोनों पे एकदम से Br ले आएगा, CH2 Br, और यहाँ भी Br आ जाएगा। इस पे एकदम से एक्वस QH। धोखेबाज भी हो गए हैं आज के लड़के, लड़के भाई कसम से बता रहा हूँ। अरे मैं मानता हूँ, लड़कियों को तो चलो सूट करता है, लेकिन लड़कों को सूट नहीं लेकिन लड़कों को सूट नहीं करता ये बात ना। लेकिन लड़कों को सूट नहीं करता बेचारे को। कर दो रफ। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। अभी एक शादी में मैं गया था, अभी 3-4 साल हो गए। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई कि वो शादी टूट गई। 3-4 दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब न्यूज आई कि वो शादी टूट गई। मतलब अचानक से बात छिड़ गई। कोई बताता है उस शादी में आया था तो मैंने हाँ आया था, तो ऐसे से हुआ। तो एक लड़का बहुत अच्छी जॉब करता था बाहर किसी कंपनी में, बेंगलोर। यहाँ भी शादी कर ली, वहां भी शादी कर रखी थी किसी। घर वालों ने भी मारा उसे, लड़की वाले भी मारा, दोनों ने मिलके मारा। शादी के बाद पता लगा ना। एसिटोफिनोन बनाना देख लो, बस ठीक है देख लो। फिनोल एसिटोफिनोन बनाना है फिनोल से। ये है एसिड नहीं, ये नहीं है। एसिटोफिनोन ये है, एसिटोफिनोन ये एसिटोफिनोन है। किससे बनाना है? फिनोल से बनाना है। तो ऐसा करते हैं, जिंक भाई साहब को ले आते हैं। उनकी आदत है अकेली ऑक्सीजन को देख के लेके भाग जाते हैं, जिसे जहां मिलेगी अकेली ऑक्सीजन लेके भाग जाते हैं जिंक। तो यहाँ बनेगा बेंजीन, और बेंजीन पे डायरेक्ट कर देंगे हम एसाइलेशन, COCl एनहाइड्रस CL3 के साथ। जिंक को याद रखना, बहुत काम का है जिंक। अकेली ऑक्सीजन जहां दिखे उसे निकालना हो, जिंक डाल दो। इनकी आदत है अकेली ऑक्सीजन को लेके भाग जाते हैं। बस ऑक्सीजन अकेली होनी चाहिए। जिंक डस्ट काम का है, क्या काम का। फिनोल पे डालेंगे जिंक। रिडक्शन बोलते हैं इस स्टेप को, रिडक्शन। कोई पूछे आपसे तो क्या रिडक्शन? ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, रिडक्शन। ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, रिडक्शन। जोड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन। डन डन सिमरन। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्टेन फिनोल फ्रॉम बेंजीन। अभी किया था। जिंक डाल देंगे, IUPAC नेम भी कर लेंगे, छोड़ दे, हो जाएगा। नेम द अल्कोहल। अच्छा, इस एस्टर को बनाने के लिए किस अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है देख लो। अगर मुझे कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया गया है एस्टर, जिससे मुझे अल्कोहल फाइंड आउट करना है, तो मुझे पानी जोड़ दूंगा, डाइल्यूट H2SO4। पानी। अब नहीं कुछ, कोई दिक्कत आ गई बेटा? पूछ लो, मुझसे पूछ लो, मैं ज्यादा अच्छे से बता दूंगा। बेंजीन फ्रॉम फिनोल, बेंजीन बनानी है फिनोल से। इनके पास जो मुझे एक्स्ट्रा दिख रही है वो ऑक्सीजन दिख रही है, यहाँ ले आएंगे जिंक को। ठीक है,
मुझसे पूछ लेते, इसलिए तो कहता हूँ मुझसे पूछा करो, ज्यादा अच्छे से पता नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन में फिनॉल से बेंजीन बनाया, यहाँ भी तो यही बना रहे। अच्छा अच्छा बेंजीन से फिनोल है, अरे डाउस प्रोसेस लगा देंगे। NaOH नहीं, क्लोरीनेशन करेंगे पहले Cl2 FeCl3 डार्क, क्लोरोबेंजीन और NaOH H पॉजिटिव एक साथ डाल दिया, फिनोल। ठीक है, ठीक, मुझसे पूछ लो, वही रोक के पूछा करो, क्योंकि कई बार मैं जल्दी में आगे निकल जाता हूँ, रोक के पूछ लिया करो मुझे। हाँ रोक के पूछ लिया करो। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एस्टर बनाना है किससे, वो अल्कोहल पता करना है, ये एस्टर दे दिया, तो हमें पानी जोड़ना है। पानी जोड़ने के लिए सबसे वीक बॉन्ड जो होता है उसके पास आएंगे, वो है O और H का, CO और कार्बन का बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है, वहां एक H इधर और OH इधर, तो मुझे वो नहीं, ये वाला डबल बॉन्डेड वाला, ये वाला जोड़ो, ये वाला OH और H, ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये नहीं है बेटा, यहाँ ही गलत लगा है, ये हटा दो, ये गलत लगा है, ये यहाँ ही होगा CH3। बना मॉलिक्यूल बना लो पहले आप ध्यान से, मॉलिक्यूल पहले ध्यान से बना लो, मैं मॉलिक्यूल बना देता हूँ, ये है CH3, ये गलत लगा है, इसकी वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई, इसलिए मैं ये बना लो पहले। अब देखो कार्बन और इसका बॉन्ड वीक होता है, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से sp2 हाइब्रिडाइज है, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो वही वीक बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑक्सीजन से, जो sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 वाला तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठा है, तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो H इधर OH इधर, तो मिल गया अल्कोहल। इस वजह से भी दिक्कत आ रही थी, इसमें टूट ही नहीं रहा था ये। CH3, ये CH है, ऊपर आया OH, नीचे आया CH3, तो ये मिल गया अल्कोहल जी, ये होगा अल्कोहल, ये अल्कोहल है। मैंने पानी जोड़ा बस, डाइल्यूट H2SO4। हाँ लिख दो, ये है एसिटिक एसिड, ये प्रोपेन, दिखा दो, 2 नंबर का है क्वेश्चन, दिखा दो। तो पहले 8 लग जाएगी। व्हाट यू टाइम भाई,
चलो गर्म पानी की ठंडा। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। आईपीसी नेम नहीं करा रहा मैं, ठीक है। कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा बता दोगे? कौन ज्यादा एसिडिक होगा इनमें से? ये ज्यादा एसिडिक होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड पोलैरिटी sp2 हाइब्रिडेशन और वगैरह वगैरह के लिए वैसे ये H छूट जाएगा यहाँ से, नेगेटिव पॉजिटिव, तो एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा। 3 रीजन, 4 सॉरी। अगर हम फिनोल की रिएक्शन डायरेक्ट Na2 वो 4 रीजन, फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, वही 4 रीजन। बात नहीं सुहान बात है। ये तो क्यूमीन बनता है, बेंजोक्यूमीन, क्यूनोन, क्यूनोन। ऑक्सीडेशन कहते हैं इस रिएक्शन का नाम, ऑक्सीडेशन, ये लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Na2Cr2O7, ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 भी हो सकता है। नीचे वाली रिएक्शन आप लोगों की आती है, बना लो। फिनोल को जिंक डस्ट डालेंगे तो बेंजीन बन जाती है 31। फिनोल पे जिंक डस्ट डालने से बेंजोक्यूनोन, बेंजोक्यूनोन। नीचे वाली रिएक्शन बनाओ अपने आप से, डालो, बना लो। ये वाली बना ली बेटा, ये वाली बेंजीन बनेगा, बनाओ। फिनोल की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर से करूं, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड से करूं, तो ब्रोमीन जो है ऑर्थो पैरा पे जाके लगेगा। एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पे जाके लगेगा, एक बार पैरा पे जाके लगेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं Br2 एक्वस या Br2 H2O कर दूं तो तीनों पे लग जाएगा, और ये व्हाइट पीपीटी भी देता है। हाँ, टेस्ट भी होता है, ये फिनोल का टेस्ट भी है एक तरीके से ये। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। करूं?
कर लिया? सर क्वेश्चन नंबर 32। बना लिया? क्वेश्चन नंबर 33। ये इसमें पूरा आ नहीं रहा। यही क्वेश्चन होगा, बेंजीओइक एसिड और फिनोल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, एंड फिनोल होगा यहाँ पे, तो यही टेस्ट लगा देंगे। और बेंजीन एसिड इससे रिएक्शन नहीं देता, बेंजोइक एसिड। Br2 वाटर, ये टेस्ट लगा देंगे। Br2 वाटर से रिएक्शन नहीं होती है, फिनोल दे देता है। व्हाइट पीपीटी। ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देंगे। 33 क्वेश्चन नंबर। करो ना। 34। कंप्लीट द फॉलोइंग, नोट कर लो, आपको आते हैं सारे ही। और बेंजीन होता तो OH नहीं डिस्प्लेस होता, बट ये साइक्लोहेक्सेन है तो OH के प्लेस पे Cl। जो OH डायरेक्ट अटैच है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्ड कार्बन, 3 चीजें हो गई, ये तो कभी टूटेगा नहीं। ये OH है अकेला, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा CH2Cl। यहाँ OH डायरेक्टली अटैच है। जो OH डायरेक्टली अटैच है वो डबल बॉन्डेड भी है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, पोलैरिटी भी है, प्लस R इफेक्ट भी है। समझिए कि 4 रीजन। जो बॉन्ड बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन, उस पे 4 रीजन है ना टूटने की। ठीक है, बेसिक करेक्टर ना देने के 4 रीजन है, एसिडिक करेक्टर देने के भी वही 4 रीजन ही है। जो अकेला है वो हट जाएगा। ये इससे ये भी आएगा, ये भी डाल सकते हैं, SOCl2 भी डाल सकते हैं, दोनों ही बना लेना। आयुष बना ली बेटा ना? देखो कॉल पे तो मैंने अभी भी बनाई थी, विलियमसन सिंथेसिस बना देता हूँ। विलियमसन सिंथेसिस एक इतनी बढ़िया रिएक्शन है, की थी जरूर दिन हमने जाते जाते, ईथर बनाने की। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के ईथर बन जाते हैं। एल्काइल हैलाइड ले लेंगे और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, तो इससे NaCl निकल जाएगा, तो सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगी, प्लस NaCl। लेकिन हाँ, मैकेनिज्म जो 4-5 मैकेनिज्म है ना, एल्कीन टू अल्कोहल, अल्कोहल टू एल्कीन, अल्कोहल टू ईथर, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2, वो 5-6-7 मैकेनिज्म, उनमें से 2 आते हैं। तो सोडियम पे सोडियम सोल्ट ऑफ होना चाहिए हमारे पास बेंजीन के ऊपर, एल्काइल नॉर्मल। ध्यान रखना इसका उल्टा होगा तो रिएक्शन नहीं देता है, मैंने उस दिन पूछा भी था आप लोगों से क्वेश्चन, याद है? प्लस NaCl।
कितना 35 36 आपने बस कितनी प्रैक्टिकल लिया होगा उसके साथ नहीं वैसे सर कह रहे हैं कि वो बहुत बार स्टाफ वो परेशान कर रहा था उन्हें कुछ आता ही नहीं था, उन्हें कुछ आता ही नहीं था, उनकी कॉपी तक तो मैंने बताया कैसे चेक करते हैं, वो इनके नंबर अपडेट नहीं हुए थे। और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं तो कॉलेज में पढ़ा था तो मुझे इतना पता नहीं था कि यहाँ पे प्रैक्टिकल्स क्या हो कैसे होते हैं। हाँ हाँ, वो उन्हें एक्चुअली वो अपडेट नंबर अपडेट नहीं हुए थे, नंबर अपडेट नहीं हुए थे, इसलिए मुझे बैठना पड़ा था 6 बजे तक वहाँ। अभी 1-2 दिन में पता लग जाएगा, 1-2 दिन में। अच्छा ठीक है। क्या इसकी वजह से सर्विसेज बट मैं 30 चाहिए रिवर्सिबल फिनोल की रिएक्शन NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म से करते हैं CHCl3। इस पे डाल देते हैं H2O और हीट, एसिड भी यहीं डाल दो H+3 सैलिसिल्डिहाइड, ये सैलिसिल्डिहाइड है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे एक ऑक्सीजन कम है, सैलिसिलिक एसिड पे ऑक्सीजन होती है ज्यादा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। संडे को टेस्ट है, हाँ सुबह ही होगा। 37 कन्वर्जन करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। 37 38 दोनों कन्वर्जन करके दिखाओ, जल्दी करो। 37 38
ओके, हो गया। सही बता दूं, क्या बात है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 इथाइल C2H5 Mg Br है। क्लोरीन है, क्लोरीन तो लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रोपेन 2 ओल बना रहे हैं, प्रोपेन 1 ओल बना रहे हैं। 2 कार्बन इसके पास है, 2 कार्बन इसके पास है, एक कार्बन का हमें एल्डिहाइड चाहिए, तो C2H5 Mg क्लोरीन की रिएक्शन फॉर्मल्डेहाइड से करते हैं ड्राई ईथर के साथ। तो ड्राई ईथर के साथ करेंगे तो R जाएगा C के पास, O के पास MgBr, बॉन्ड विल ब्रेक। तो C2H5CH2, अरे कौन बातें कर रहा है ये, MgBr, इस पे डालेंगे पानी, ठीक है। अरे लो यार, मैं Br बार बार Br से मुझे बड़ा लगाव हो गया लग रहा। CH3CH2 एक कार्बन हो रहा है CH2OH प्लस MgCl, ठीक है। पहला हो गया था, पहला ही बताना है, इसमें तो हाइड्रेशन करने पर डायरेक्ट। अच्छा सही है, गलत ये देख लो, देखना भी चाहिए भाई, लड़की से तुम्हें शादी करनी है, उसे भी देखने जाना तो है प्लस। वैसे पता लड़कियों को ले जाना चाहिए लड़कों को देखने के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ, मैं कर लूंगा, पता है मुझे, मेरी बहुत जान पहचान है बच्चों से, और आजकल बच्चे जो जिनको मैंने पढ़ाया है पहले, वो उनकी जॉब भी लग गई। जैसे एक लड़की की मम्मी का फोन आया कि उनकी लड़की BDS करके वापस आ गई है, तो कोई लड़का बता मैंने अपने एक स्कूल में माने पंजाबी है, लड़का जॉब करता है, उनके लड़के से बात चला दी उनसे, तो मैंने उन्हें लड़की का फोटो दिखाया, उन्हें ज्यादा मॉडर्न है लड़की हमारा लड़का सीधा है, कह रही हमारा लड़का सीधा है, लड़की बहुत स्मार्ट, मतलब बहुत सुंदर स्मार्ट, और हाइट भी अच्छी लड़की की, तो लड़का हमारा सीधा है हमारे लड़के से नहीं चिल पाएगी। मतलब नहीं होती होंगे, लेकिन एक दो कंपैटिबिलिटी भी तो होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो देख के पहचान देते हैं कि ये लड़की टिकेगी नहीं टिकेगी नहीं लड़की तो अच्छी है, मैं तो पढ़ाई है, अच्छी बच्ची है और संस्कारी भी है, बाकी उन्हें नहीं भाई, वो कहने लगी नहीं हमें नहीं करना। नहीं लड़की को तो लड़की तो पसंद आ जाती, लड़का ही नहीं पसंद आया, मतलब डर गए देख के, मतलब लड़की का फोटो कह रहे ज्यादा सुंदर है लड़की, लड़के के कंपैरिजन में, और डॉक्टर भी है लड़का, वो बीटेक करके बेचारा 20-25 हजार की जॉब करता है बीटेक, आजकल बीटेक वालों की वो दुर्गति है ना, पूछे मत अगर बीटेक के बच्चा ढंग से कोई कर ले तो मैक्सिमम से 25-30 तक पहुंच पाता है वो, बहुत एज होते होते 50-60 पहुंच जाता है, अगर नॉलेज नहीं है उसे तो। IIT वाईटी है तो 50-60 से स्टार्टिंग कर लेता है, वही तो दिक्कत है, इसलिए दिक्कतें हो गई हैं, इसलिए तो
वरना पहले अगर बीटेक लड़के से शादी होती थी पूरे गांव में 4-5 गांव में रुका हुआ करता था बीटेक है लड़का, पता नहीं कौन सी टोक है। हाँ अब ना जल्दी किसी की भी, अब तो पहले ठोक बजा के पूछते हैं लड़का जी कितना कमाता है। पिक्रिक एसिड, फिनोल से बनाना पिक्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करते हैं, तीनों पे नाइट्रोजन। हाँ डाइल्यूट हाँ पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड। दूसरे वाला करके देखो, मिथाइल मैग्नीशियम वाला ये RMGX वाला अभी करवाया था, ध्यान से करना। बस 5-10 मिनट छोड़ दूंगा, 5 मिनट छोड़ दूंगा, आज थोड़ा लेट हो गया। खाना नहीं खाया, स्कूल से डायरेक्ट आए, इनका स्कूल ही बेकार है। ये तो सुबह बुला के 4 बजे छोड़ते, क्या मतलब भाई। हाँ 4 बजे आते हैं लोग स्कूल से, और टीचरों को 5 बजे छोड़ते हैं। टीचर 5 बजे निकलते हैं वहां से, मैं तो देख के हैरान था, मैंने कहा मुझे 2 लाख दे तब मैं रुकूं मैं यहाँ है। नहीं इतने ही पैसे हैं। ये कर लिया बेटा, ये कर लिया। सुभान बेटा तैयारी करनी है शादी की, या कर लो आगे। भाई इसकी शादी नहीं होगी, तुम्हारा नहीं, इसका तुम देख लो। अच्छी जॉब लगाना जरूरी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी है। 5-6 करोगे क्या? यहाँ देख लो पहले, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल का मैकेनिज्म बनाना है। पहला C2H5OH से एल्कीन बनाना है, बस बेटा देख लो बोर्ड पे। नंबर 1 हमारे एक जीजा जी के जीजा जी हैं, अभी अभी नहीं बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात। तो अभी मुझे अंदर गया तो एक न्यूज मिली कि अंदर गया तो मैम ने एक न्यूज बताई कि वो दोबारा पकड़े गए। तो वो उनका काम क्या है, चौधरी आदमी थोड़ा सा दिमाग उनका ऐसे ही होता है, तो वो अपने मोहल्ले में दारू पी के झगड़ा कर लेते हैं। ऐसे करके उन्हें आजू बाजू वाले प्लॉट खाली करवा लिए झगड़ा कर करके, और उसे खरीद लेते हैं फिर बाद में। वो देखो नहीं तो वो क्या हुआ, अब दोबारा से पकड़े, दासना जेल में 5-6 बार आ चुकी है। पता नहीं इस बार फिर बढ़ती हैं तो क्या, तो वो इस बार फिर बढ़ती है, सुना है कि जमानत हो गई है लेकिन अभी छोड़ा नहीं, कल सुबह छोड़ेंगे। मैंने कहा इनका बढ़िया बिजनेस है ये, प्रोटोनेशन, ये बिजनेस H पॉजिटिव, तो CS3। भाई देखो ना कितने टाइप के बिजनेस होते हैं आजकल। सेकंड डिहाइड्रेशन, भाई बीटेक करनी लेकिन IIT से, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो बस, ठीक है। और जनवरी वाला भी बढ़िया से देना एग्जाम। ठीक है करा दो, सोमवार करा दो, ठीक है। तीसरा डी प्रोटोनेशन,
डीप्रोटोनेशन करो जल्दी। कह तो शादी का एग्जाम्पल मत देना। अच्छा ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया। नहीं वो आज बस खींचना था थोड़ा सा। तुम्हारे घर वाले गलत कैसे समझेंगे, तुम तो अच्छे हो।